अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हट चैनल में खुश आमदीद। काफ़ी भाइयों ने, काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि हम इंश्योरेंस कैसे करवाएं, इंश्योरेंस कहाँ से करवाएं, इसका तरीकाकार क्या है, क्या ऑनलाइन इंश्योरेंस हो सकती है विजिट वीज़े के लिए जो कि इंश्योरेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो विजिटर हैं अभी आपको पता है कि वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए आपको 3 महीने की इंश्योरेंस करवाना पड़ती है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई अपडेट जो है आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी भाइयों ने कमेंट्स में भी मुझे लिंकें दी थी और मैंने देखी और सबको मैंने चेक किया। मुझे वीज़ा नंबर की तलाश थी जिस पर मैं चेक कर सकूं कि इनकी प्राइस क्या है और उसका तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं उस वक्त तक वीडियो नहीं बनाता जब तक कि मुझे कंफर्म ना हो जाए और ख़ुद को मैं चेक ना कर लूँ। तो अभी मैंने देख लिया, मेरे पास 2 हैं, एक है अलराजी तकाफुल और दूसरा मेरे पास है अरबियन शील्ड। ठीक है, अरबियन शील्ड जो है इसकी इंश्योरेंस महंगी है, कॉस्टली है, और जो अलराजी तकाफुल है वो बेस्ट है, उसकी प्राइस मैंने देखी है। तो मैं आपको भी तरीकाकार उसका बता देता हूँ। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मज़ीद आपको बता भी देता हूँ www.alrajihitaful.com alraji-itqaful.com ये वेबसाइट है। तो इस पर हम जब इस पर आएंगे तो कुछ इस तरह से विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें लैंग्वेज 2 हैं, अरबी भी है और इंग्लिश भी है। तो मैंने इंग्लिश में की हुई है। इनकी हेल्पलाइन भी है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। इस पर आप कॉल करके इनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है जिसकी आपने इंश्योरेंस करनी है। बिल्कुल पहले आपने अपनी वाइफ की करनी है तो उसका लिखते हैं, या बच्चों की करनी है तो उसका लिख दे पासपोर्ट नंबर। फिर आपने लिखना है वीज़ा नंबर। तो दोस्तों, ये वीज़ा नंबर आपको अबशर में मिल जाएगा। जब आप अबशर में जाएंगे या आपके पासपोर्ट पर वहाँ पर लिखा होगा, एक होता है बॉर्डर नंबर, सरहद नंबर, वो नहीं लिखना आपने, वीज़ा नंबर। ठीक है, ये देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि अर्रगम, जो आप वहाँ पर आपका जो है पासपोर्ट जो होगा उस पर वीज़ा स्टंप होगा, तो आप देख लें अर्रगम वहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहे हैं वो इस तरह से, वो जो रेड वाला क्रॉस किया हुआ है, तो ये रकम आपका होगा। ये नंबर जो है आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आपको अबशर से भी मिल जाएगा। जब आप अबशर में जाके अपने डिपेंडेंट्स वहाँ पर चेक करेंगे तो वहाँ पर वीज़ा नंबर लिखा होगा। तो वीज़ा नंबर भी आप यहाँ पर इस तरह से दे दें। ठीक है, ये हमने दे दिया। अभी हम कर देते हैं वेरीफाई पे क्लिक। अभी ये वेरीफाई कर लेगा कि इस नंबर पर ये वीज़ा भी है या नहीं है। तो मेरा एक दोस्त भाई थे, उन्होंने मुझे ये दिया है। मैंने उनसे पूछा, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वीज़ा नंबर दे दें ताकि मैं वीडियो बना लूँ। काफ़ी भाई जो हैं इस बात की टेंशन है कि कैसे हम इंश्योरेंस करें, और ज़ाहरी बात है जब उनको पता नहीं है तो कोई बंदा 100, 150, 200 रियाल जितना भी है ले रहा है। तो मुझे भी कंफर्म नहीं था कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ कि इसकी इंश्योरेंस 3 महीने की है, कितने की होगी। तो ये देख लें, जैसे ही आप ये लिख के इसको इंटर होंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपको वो बता देगा कि इशू डेट जो है 1 जनवरी 2019 को ये वीज़ा इशू हुआ था। एक्सपायरी डेट इसकी जो है 1 अप्रैल 2019 को थी। ठीक है, तो मतलब आपकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो भी बता देगा। और जो वीज़ा नंबर ये वाला है, पॉलिसी ड्यूरेशन 90 दिन की थी। ठीक है, वीज़ा टाइप जो है सिंगल एंट्री है, विजिट टाइप जो है वो लिखा हुआ है मैरिज स्टेटस, और ये कुछ डिटेल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है। खैर, ये डिटेल आपने देख लेनी है कि आया कि आपके वीज़े की डिटेल ये सही है या नहीं सही। यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ चेंज होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि ये उनका नाम है। ठीक है, और ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये जेंडर है उनका, और ये कस्टम टाइप मेन है। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है इसको हमने फिल करना है। ये हमें देना ज़रूरी होगा। किसी की भी आप इंश्योरेंस करेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ये फिल करना ज़रूरी होगा। तो फिल कहीं आप किसी तरीके से नहीं करना, जस्ट आपने क्लिक हियर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इनकी 1 2 3 4 5 शराइत हैं। वो कहते हैं कि आपने जो है आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, या इमरजेंसी आपने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करवाई। हम कहेंगे नहीं। अगर आपने कराई होगी तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका जो है कुछ आपका डिसेबिलिटी एक्सीडेंट में या कुछ इस तरह से तो नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा मैंने ट्रांसलेट करके इसको चेक किया था, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें शर्तें यही है कि कहते हैं कि आपको कोई इंजरी वगैरह, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, या पैदाइशी तौर पर आपको कोई मसला तो नहीं है कि आप पैदाइशी तौर पर कोई बीमारी आपको लगी हुई तो नहीं है। अगर वो है तो आपने यहाँ पर उनका येस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इज़ देयर एन एग्जिटिंग
प्रेगनेंसी के, अगर प्रेगनेंसी तो नहीं है, अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप यस करेंगे, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आप नो करेंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है अगर 3 महीने में प्रेगनेंसी है भी तो आप लिख दें, यस कर दें, उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा लगेगी। अगर नहीं भी करना चाह रहे, क्योंकि ये कौन सा आपकी वहाँ पर डिलीवरी करवाएंगे, अगर 3 महीने भी हैं तो 6 महीने का वीज़ा है, तो ऐसा कोई इशू बनता ही नहीं है। तो लिहाजा नो कर दिया और यहाँ पर भी मैंने नो कर दिया। और अगर आप यहाँ पर आप यस करते हैं कि जी प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन ऑफ मंथ बताना होगा कि कितने महीने हो गए प्रेगनेंसी को, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने। तो लिहाजा मैंने नो सेलेक्ट किया। ये होने के बाद हम कर देते हैं प्रोसीड यहाँ से। तो ये हमारा ओके हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म हमारा जैसे ओके हो गया। अभी हम स्क्रॉल को डाउन कर लेते हैं। डाउन करने के बाद यहां पर आ जाता है बॉर्डर नंबर, जो सरहद नंबर, बॉर्डर नंबर होता है। ये आपको दिखा देता हूं, ये देखें, आपके वीजे पे लिखा होता है और आपको ये अबशर से भी ये भी मिल जाएगा। आप अबशर अपना ओपन कर लेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिहाजा मैंने बॉर्डर नंबर जो है वो मैं निकाल लेता हूं। तो यहां पर हम जो है बॉर्डर नंबर लिख देते हैं। तो मैंने बॉर्डर नंबर लिख दिया। अभी हम यहां से सिलेक्ट करेंगे वीजा एक्सटेंशन पीरियड, कि आपने कितना वीजा एक्सटेंड करना है। तो जाहिर बात है कि हमने 3 महीने का करना है। वैसे ही आपकी इंश्योरेंस 1 साल वाली भी है, 2 साल वाली भी है, लेकिन हमने 3 महीने का वीजा करना है, तो हमने 3 मंथ यहां से सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद हम करेंगे पॉलिसी इफेक्टेड डेट, कि आपकी जो पॉलिसी है कब ख़त्म हो रही है, डेट उसकी जो है, वीज़ा एक्सपायरी डेट देखा आपने यहाँ पर लिखा होगा, वो आपको बता रहे हैं कि आप इसकी वीज़ा एक्सपायरी डेट चेक कर लें, जो कि आपके पास होगी। ठीक है, जो आपके अबशर में वो देखें उन्होंने बताया हुआ है, आप अबशर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसकी वीज़े की एक्सपायरी डेट मिल जाएगी। तो हम वीज़े की एक्सपायरी डेट यहाँ से मैं वैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यकम को वैसे खत्म हो रहा था पहली को, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया उसका। तो उस हिसाब से उन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ का यहाँ पर ईमेल देनी है तो ईमेल दे दें, अच्छा है, अगर नहीं देनी तो आपकी मर्जी। अभी हम कर लेते हैं कैलकुलेट प्रीमियम, कि इसकी जो अभी कॉस्ट है वो अभी कैलकुलेट करके बता देगा। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो कह देता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बिलो मेंशन प्राइस आर इंक्लूडेड ऑफ वाट, यानी कि ये आपकी जो प्राइस है, जो कीमत है इसकी, ये वाट इसमें इंक्लूडेड है, आपको अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी जी 30 रियाल जो है इसकी इंश्योरेंस बनती है 3 महीने की। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, क्रेडिट कार्ड और सदाद। सदाद ज़रा इजी है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो सदाद के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपके पास सदाद सिस्टम नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या किसी से भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। करने के बाद परचेज पॉलिसी कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके सामने यहाँ पर डिटेल आ गई है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपने वीज़ा कार्ड का नंबर दे दें, वीज़ा कार्ड का नंबर देना है, कार्ड नंबर है, कार्ड होल्डर नेम देना है, एक्सपायरी डेट जो है वो देनी है आपने, और CVV नंबर जिसका है और पे कर देना है। तो जैसे ही आप इसको पे करेंगे तो आपको जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी का पेपर दे देंगे आपको, तो आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी। तो उस इंश्योरेंस को चेक कैसे करना है कि आपकी इंश्योरेंस हो चुकी है या नहीं हुई, या इंश्योरेंस आपकी ऑनलाइन है या नहीं, उसका तरीकेकार इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसकी भी मैंने वेबसाइट ढूंढ ली है, वहां पर भी आपने कैसे उसकी इंश्योरेंस चेक करनी है तरीकाकार भी मैं बता दूंगा। तो इसको मैं भी पे नहीं कर सकता क्योंकि ये कमर अब्बास भाई हैं जिनसे मैंने ये वीज़ा नंबर लिया था, मैं उनकी मेहरबानी, उनका मैं मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे वीज़ा नंबर दिया ताकि मैं इसको चेक कर सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो इसलिए ये जब हम पे कर देंगे, पे करने के बाद अगर तो उन्होंने करवानी होती तो मैं कर देता, लेकिन उन्होंने करवा लिया पहले से इंश्योरेंस, लिहाजा हम दोबारा नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपको पेपर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आसानी है, मेन जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से करना है। और 30 रियाल जो है मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो वो फीस है। अगर आपका खुद का कार्ड है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ अलबत्ता अगर कोई मकतब वाला या करके कोई आपको 50 रियाल तक भी दे रहा है तो उसमें भी कोई मतलब मुज़ायका नहीं है, उसमें आप वहाँ पर करवा लेंगे, उसकी भी मेहनत है, 10-20 रियाल उसके भी बनते हैं, तो लिहाजा 50 रियाल में वो भी ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।